जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट जो लिस्ट है 6 फंडामेंटल राइट्स, जो सेकेंड नंबर पे जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम। ओके, इसका अंदर जो 5 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। ओके, ये 5 आर्टिकल्स को हम इसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं ये सब आर्टिकल क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स और इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में हमको 6 फंडामेंटल फ्रीडम दिया गया है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विथ 6 फंडामेंटल फ्रीडम एंड 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम क्या है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स बोलने का अधिकार। ओके, आप बोल सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप बोल सकते हो। ओके, देन सेकंड देखिए टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। ओके, आपका बोलने का अधिकार है। ओके, जब आप बोल सकते हो सो आपको जब सुनेंगे कुछ लोग, आप गैदरिंग कर सकते हो। देखिए जो साधु संत प्रवचन देते हैं वो आता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म। ओके, देन टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप संगठन कर सकते हो। ओके, देन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, आप इंडिया का किसी भी जगह पे जा सकते हो। ओके, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ओके, देन टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, आपको कोई जगह अच्छा लगे तो आप वहाँ पर रह सकते हो। देन लास्ट देखिए टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ओके, देखिए जब आप किसी जगह पर रहेंगे तो खाना पीना के लिए पैसा चाहिए। सो पैसा इनकम करने के लिए लास्ट में जो फ्रीडम दिया गया है, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ओके, आप किसी भी बिजनेस कर सकते हो जो कि लीगली है। ओके, इलीगली ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच वाज अ फंडामेंटल राइट्स वाज रिमूव्ड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड ट्रांसफर टू आर्टिकल 300A। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट्स। ओके, सो आपको सिर्फ ये फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 अंदर। ओके, देन देखिए ये जो 6 बेसिक फ्रीडम प्रेस्क्राइब इन आर्टिकल 19 आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफामेशन एक्सेट्रा। ये सब केस में स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सो जो फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 अंदर ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट। ओके, देन देखिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन डज नॉट गिव राइट टू स्ट्राइक। ओके, आप एसोसिएशन कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो। ओके, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। ओके, देन देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस सेपरेटली, इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19 which grant freedom of speech and expression। देखिए जो प्रेस के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है उनके लिए कोई अलग सा आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल 19 अंदर उनको भी दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ओके, देन देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, 3 बात कहता है ये आर्टिकल 20। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, देखिए ये 3 क्या है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब इट मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लेजिस्लेशन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, देखिए जो भी कानून बनेगा वो उसी डेट से लागू होगा। ओके, और दिस इज लिमिटेड टू ओनली क्रिमिनल लॉ। देखिए सिविल लॉ के लिए ये लागू हो सकता है, पिछला डेट में लागू हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस में जो लॉ पार्लियामेंट जिसी दिन पास करेगा उसी दिन से लागू होगा। ओके, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन द ईयर 1988। सपोज वन पर्सन करप्शन किया था इन 1970, बट इसका करप्शन डिटेक्ट हुआ इन 2022। सो इसी केस में ही और सी विल नॉट बी पेनलाइज।
क्योंकि जब ये करप्शन किया था इन द ईयर 1970, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसी वक्त नहीं था। ओके, ये पास हुआ कब? 1988। सो इसी डेट से 1988 से ये लागू होगा। ओके, सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, ये क्रिमिनल केस में नहीं हो सकता है, लेकिन सिविल केस में ओके ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू हो सकता है। ओके, आया समझ में? देन देखिए नो डबल जेपर्डी मीनिंग क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। आर्टिकल 20 ये कहता है ये कि क्राइम के लिए एक क्रिमिनल को एक बार ही सजा मिलेगा। ओके, सपोज राम ने शाम को पीट दिया और सामने मर गया। ओके, राम को सजा मिलेगा अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड। सो एक बार ही मिलेगा, जो भी सजा मिलेगा मर्डर के लिए वो एक बार ही मिलेगा। ओके, दो बार एक क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगा। ओके, आर्टिकल 20 भी एक कहता है। और आर्टिकल 20 क्या कहता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सपोज आप कोई क्राइम किया हो, आप खुद के लिए विटनेस नहीं बन सकता। ओके, और पुलिस के सामने दिया गया बयान भी ये कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस आपको पीट पाट के कबूल कर सकता है कोई क्राइम। ओके, सो पुलिस के सामने दिया गया बयान एक्सेप्टेड नहीं है और आप खुद के लिए विटनेस नहीं बन सकते हो कोर्ट में। सो आर्टिकल 20 ये तीन थिंग्स कहता है। ओके, आया समझ में आर्टिकल 20? देन देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, आपका लाइफ और आपका पर्सनल लिबर्टी को कोई छीन नहीं सकता एक्सेप्ट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा लिस्ट डाला है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए ये सब राइट आता है, एक बार इससे पढ़ लेना। ओके, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। ओके, ये 34 लंबा लिस्ट है, ये सबको देख लेना। ओके, और देखिए आर्टिकल 21 अंदर भी ये आता है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 यूज ऑफ थर्ड डिग्री मेथड बाय पुलिस इज वायोलेशन ऑफ 21। सपोज पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्ट किया और थाने लेकर इसको थर्ड डिग्री दिया, बहुत मारा, मारपीट किया। ओके, ये जो मारपीट ये वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकते। ओके, थर्ड डिग्री पुलिस यूज नहीं कर सकता है। ये जो थर्ड डिग्री, यूज ऑफ थर्ड डिग्री इज ए वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ओके, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग देखिए ये आर्टिकल 21 अंदर आता है टेलीफोन टैपिंग इज ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 21। ओके, आप किसी का टेलीफोन टैपिंग नहीं कर सकते हो विदाउट हिज परमिशन। ओके, सो टेलीफोन टैपिंग इज ऑल्सो वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ओके, आज समझ में आर्टिकल 21। देन देखिए आर्टिकल 21 ये क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। ओके, ये आर्टिकल 21 ये कहता है द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन between 6 to 14 years. So only elementary education is a fundamental rights. Okay, ये जो fundamental rights आता है 21 ये अंदर only elementary education. Okay, getting elementary education from the age group of 6 to 14 is a fundamental rights of every children in India. ओके, और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एज ए फंडामेंटल राइट इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। ओके, ये कब ऐड हुआ? राइट टू एजुकेशन ये ऐड हुआ इन द ईयर 2002, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, और देखिए ये जो
ऐड हुआ आर्टिकल 21 ये द तापस मजुमदार कमिटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999 with the goal of inserting आर्टिकल 21A। ओके, सो ये किसी कमिटी ने सुपारिश दी ऐड करने के लिए आर्टिकल 21A, ये तापस मजुमदार कमिटी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में। द तापस मजुमदार कमिटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999 विथ ए गोल टू इंसर्टिंग आर्टिकल 21A। ओके, देखिए ये जो आर्टिकल 20 एंड 21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, ये दो आर्टिकल को, आर्टिकल 20 एंड 21 को गवर्नमेंट किसी भी हालत में इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। ओके, देखिए अंडर आर्टिकल 352 President of India can declare national emergency. Okay, so during national emergency, all fundamental rights of the citizen can be suspended except Article 20 and 21. Okay, ये दो आर्टिकल 20 and 21 even during national emergency टाइम में भी, नेशनल इमरजेंसी टाइम में भी ये दो आर्टिकल को इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड नहीं कर सकते। ओके, सो ये आर्टिकल को याद रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, सो आया समझ में आर्टिकल 21 एंड 21A। देन देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ओके, द अथॉरिटी कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन ए पर्सन विदाउट प्रॉपरली इन्फॉर्मिंग हिम और हर ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट और डिटेंशन। तो ये आर्टिकल कहता है पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट इन्फॉर्मिंग द कॉज ऑफ अरेस्ट। ओके, द डिटेंडेड और अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द हॉलीडे एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, देखिए ये आर्टिकल 22 कहता है पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगा विदिन 24 आवर नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेगा। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टाइम 24 आवर, इसमें जो हॉलीडे जब बीच में हॉलीडे पड़ जाएगा वो हॉलीडे टाइम इंक्लूड नहीं होगा, और पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक जो दूरी है वो कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो भी ये 24 आवर में इंक्लूड नहीं होगा। और सपोज जाने के टाइम में रास्ता में जाम हो गया, वो जाम पीरियड भी ये 24 आवर्स में काउंट नहीं होगा। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए द पीरियड ऑफ द डिटेंशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड व्हाट इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। सो आर्टिकल 22 ये देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ओके, जो आर्बिटरी एक्शन है, पुलिस का आर्बिटरी एक्शन को ये आर्टिकल 22 चेक करता है। Okay, so this is something about right to freedom which is given under article 19 to 22 of the Constitution of India that comes under part 3 of the Constitution of India. Okay, so आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।